Good morning, everyone. In the previous video lecture, we have seen the concept of utility. Let's revise it once again. What exactly is the concept of utility? So, utility is nothing but the want satisfying power of a commodity. So, उसके रिगार्डिंग हमने उसके कुछ फीचर्स भी देखे थे. नियर अबाउट 10 फीचर्स थे जो हमने देखे थे. So, today we will start with the new topic, that is the types of utility. अब हमें यूटिलिटी के बारे में एक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि यूटिलिटी क्या है. सो इट इज़ नथिंग बट द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी, एंड द यूटिलिटी कंसेप्ट इज ऑल्सो नोन एज द बेस फॉर द डिमांड. सो व्हाट एग्जैक्टली आर द टाइप्स. अब इसके प्रकार क्या क्या है हम देखेंगे. जैसे अकॉर्डिंग टू यूजेस ऑल्सो द यूटिलिटी वेरीज. So on that basis there are certain types of utility have been formed. Let's see one by one what exactly are those. अब जो यूटिलिटी है, अब बेसिकली कंसेप्ट हमारा क्लियर है, उसके हमने फीचर्स भी देखे हैं. अब टाइप से अगर उसके हम देखेंगे तो उससे हमारे यूटिलिटी कंसेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, टाइप्स ऑफ यूटिलिटी. अमंग दैट द फर्स्ट वन इज फॉर्म यूटिलिटी. Now what is a फॉर्म यूटिलिटी? फॉर्म यूटिलिटी क्या है? सो बेसिकली फॉर्म यूटिलिटी क्या है? सो एक चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है दूसरे इसमें, जिसकी वजह से जो प्रीवियस थिंग थी उसकी यूटिलिटी ऑटोमेटिकली बढ़ रही है जस्ट बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन. सी फॉर्म यूटिलिटी. व्हेन यूटिलिटी इज क्रिएटेड ड्यू टू चेंज इन द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग मटेरियल. यूटिलिटी कैसे क्रिएट हो रही है? जब चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है शेप में या उसके स्ट्रक्चर में जो भी एग्जिस्टिंग मटेरियल है. इट इज़ कॉल्ड एज द फॉर्म यूटिलिटी, क्योंकि इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म बदल रहा है. फॉर एग्जाम्पल, टॉयज आर मेड ऑफ क्ले, फर्नीचर आर मेड फ्रॉम वुड. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, द फिगर 2.1 indicates that basically there was a wood, and that wood is converted into various furniture items like table, chair, then door. Okay, so a wooden stool is also there. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक पर्टिकुलर चीज़ का फॉर्म बदलने की वजह से वहाँ पे यूटिलिटी क्या है, क्रिएट हो रही है, एंड दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी. तो हर कोई चीज़ जिसका फॉर्म बदलता है, ओके, सो दैट क्रिएट्स द यूटिलिटी. ओके, देन सेकेंड वन इज द प्लेस यूटिलिटी. नाउ व्हाट इज प्लेस? तो कोई भी चीज़ का जगह के बदलने से जो यूटिलिटी मिलती है, या कोई चीज़ एक पर्टिकुलर जगह पे मिलती है और उसको अगर दूसरी जगह पे अगर ले जाया जाए और उस वजह से अगर यूटिलिटी क्रिएट हो रही है, सो दैट कम्स अंडर दिस कंसेप्ट, दैट इज़ अ प्लेस यूटिलिटी. सी व्हेन यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस ड्यू टू ए चेंज इन इट्स प्लेस. जब कभी भी कोई पर्टिकुलर कमोडिटी का प्लेस बदलने की वजह से या जगह बदलने की वजह से जो यूटिलिटी क्रिएट होती है, दैट इज कॉल्ड एज अ प्लेस यूटिलिटी. इट इज़ कॉल्ड प्लेस यूटिलिटी. फॉर एग्जाम्पल, वुलन क्लोथ्स हैव मोर यूटिलिटी एट कोल्ड प्लेसेस दैन एट अ वार्म प्लेसेस. अ वेरी ट्रू स्टेटमेंट, दैट जो वुलन होते हैं, कपड़े होते हैं, जो गर्म कपड़े होते हैं, उनकी मतलब ज़रूरत अगर देखा जाए सो ठंडी जगहों पे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी वार्म प्लेसेस. अनदर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज मेड हियर दैट ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स प्लेस यूटिलिटी. ऑब्वियसली अगर कंसेप्ट पढ़ा है कॉमर्स का, सो कॉमर्स बेसिकली डील्स इनटू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. अब डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट अगर कोई एलिमेंट या कोई रोल अगर प्ले करता है तो दैट इज कॉल्ड एज अ ट्रांसपोर्ट. अब ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है, प्लेस यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह पे चीज़ें भेज सकते हैं, या हमको भी अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है, सो इट ऑटोमेटिकली डन और इट इज़ डन बाय द ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट क्रिएट्स द प्लेस यूटिलिटी. एज यू कैन सी इन द पिक्चर, द मैंगोज आर शोन इन द दोज आर पैक्ड इन द वेरियस बॉक्सेस, एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड नॉट ओनली विद इन द कंट्रीज बट थ्रू आउट द वर्ल्ड. पूरे एक कंट्री का पूरे वर्ल्ड का मैप दिया है और कहीं पे भी हम उसको भेज सकते हैं. सो anyone in the world can take the taste of the mangoes just because of the transportation facility, and it creates the place utility. Then थर्ड वन है सर्विस यूटिलिटी. अब सर्विस के बारे में अगर देखा जाए
तो वो एक कंसेप्ट मैं आपको एक यहाँ पे बताना चाहूँगा कि हमारी जो इकोनॉमी है वो 3 सेक्टर्स में डिवाइडेड है, दैट इज़ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। अब प्राइमरी में एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं और टर्शरी बिलोंग्स टू द सर्विस सेक्टर। नाउ अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर और सर्विसेज आर बेसिकली कॉल्ड एज अ इंटेंजिबल इन नेचर, क्योंकि इसको सिर्फ फील किया जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है। सो व्हाट आर द सर्विस यूटिलिटी? सी, सर्विस यूटिलिटी अराइजेज व्हेन पर्सनल सर्विसेज आर रेंडर्ड बाय वेरियस प्रोफेशनल। सर्विस यूटिलिटी कब तैयार होती है या कब जनरेट होती है? जब अलग अलग प्रोफेशनल्स जो लोग होते हैं, ओके, ये इसको रेंडर्ड करते हैं, मतलब देते हैं फॉर देयर क्लाइंट्स और टू देयर क्लाइंट्स। फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स, आप बीमार पड़ते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो। देन टीचर्स, कोई कंसेप्ट नहीं समझता है या आप एजुकेशन के लिए टीचर के पास जाते हो। एंड लॉयर्स, कोई लीगल एस्पेक्ट में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू अप्रोच टू द लॉयर। सो देयर आर वेरियस प्रोफेशनल्स, ओके, और ये प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? अपनी सर्विसेज से क्या करते हैं? सर्विस यूटिलिटी को क्रिएट करते हैं। एज यू कैन सी अ डॉक्टर इज शोन हियर, ओके। सो इन टुडे सिनेरियो, आज के भी इसमें जैसे कोरोना का जो पेंडेमिक है इसमें डॉक्टर्स हो गए या मतलब मेडिकल प्रोफेशनल्स हो गए, इनकी सबसे ज़्यादा सर्विसेज आज क्या है दी जा रही है। सो ऑटोमेटिकली द सर्विस यूटिलिटी इज जनरेटेड बाय दिस प्रोफेशनल्स। देन नेक्स्ट वन है दैट इज नॉलेज यूटिलिटी। अब नॉलेज का मतलब क्या होता है? ज्ञान। अब हाउ द नॉलेज क्रिएट्स द यूटिलिटी, ओके, लेट्स सी। व्हेन अ कंज्यूमर एक्वायर नॉलेज अबाउट ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जब कोई कंज्यूमर क्या करता है? किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज एक्वायर करता है, नॉलेज ग्रैब करता है, इट इज़ कॉल्ड एज नॉलेज यूटिलिटी। उसको ही नॉलेज यूटिलिटी बोला गया। जैसे एग्जांपल दिया है, यूटिलिटी ऑफ अ मोबाइल फ़ोन और अ कंप्यूटर इंक्रीजेज व्हेन अ पर्सन नोज अबाउट इट्स वेरियस फंक्शन। बेसिकली अगर देखा जाए तो मोबाइल फ़ोन्स प्रीवियसली दोज वर यूज्ड ओनली टू रिसीव मैसेजेस एंड जस्ट टू कॉल और रिसीव द कॉल्स, बट आज एक मोबाइल फ़ोन ऑलमोस्ट एक कंप्यूटर के फीचर्स कैरी करता है। तो जितना डीप नॉलेज, जैसे जैसे उसका वेरियस फंक्शंस के बारे में नॉलेज बढ़ता जाएगा, ओके, ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स द यूटिलिटी, दैट इज द नॉलेज यूटिलिटी। सो एज यू कैन सी इन द फिगर ऑल्सो, अ grandson and a granny is there, okay, and the grandson is teaching to her grandmother, okay, that tablet is there, you can see, okay, that how to utilize it. So automatically it reduces the work. So when the work is reduces and the work is done in the smart manner, it causes to the knowledge utility. Then next one है that is possession utility. Now what is possession? Possession means to acquire. कभी कभी कुछ चीज़ों को एक्वायर करने के बाद में भी क्या है? यूटिलिटी ग्रैब होती है। लेट्स सी, possession utility arises when the ownership of goods is transferred from one person to another. एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ओके, जब ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है तो ऑटोमेटिकली पोजेशन यूटिलिटी मिल जाती है। जैसे आपको अगर साइकिल परचेस करना है तो जब तक आप साइकिल परचेस नहीं करोगे आपकी वो यूटिलिटी फुलफिल नहीं होगी। सो यू गो टू द बाइसिकल शॉप, यू पे द मनी एंड यू एक्वायर द प्रोडक्ट। सो ऑटोमेटिकली द ओनरशिप ट्रांसफर्स and when the person receives or grab the possession, automatically the possession utility happens. For example, transfer of goods from the seller to the buyer. As you can see in the picture, like there is a seller, okay, the lady is selling the fruits and those are the boys and girls, okay, those want to buy it, okay. So when they will pay for it, they will receive the goods and automatically their possession utility will satisfy. Then next one is that is time utility, okay, it is a very important concept. See, when the utility of a commodity increases with a change in its time of utilization. अब क्या बोला गया है? यूटिलिटी बदलती है, कैसे? विथ अ चेंज इन इट्स टाइम ऑफ यूटिलाइजेशन, उसको किस समय और कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसके वजह से। इट इज़ कॉल्ड एज द टाइम यूटिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट हैज़ मोर यूटिलिटी फॉर टेक्स्ट बुक ड्यूरिंग एग्जामिनेशन दैन इन द वैकेशन। ऑब्वियस है, आपकी जो भी एकेडमिक्स की किताबें, हर स्टूडेंट को उसका तब तक इंपॉर्टेंस है, तब तक उसको उससे यूटिलिटी मिलता है जब तक वो एग्जामिनेशन उसका नहीं देता। वही अगर छुट्टियाँ रही तो वो बुक्स का या उस बुक से, उन बुक से, स्टडी की बुक से उतना यूटिलिटी नहीं मिलता है। टाइम यूटिलिटी इज ऑल्सो ऑब्जर्व व्हेन गुड्स आर स्टोर्ड एंड यूज एट द टाइम ऑफ स्कैरसिटी। अब क्या बोला गया? टाइम यूटिलिटी तभी भी ऑब्जर्व की जाती है जब गुड्स आर स्टोर्ड, गुड्स हम चीज़ों को स्टोर करके रखते हैं, और जब स्कैरसिटी होता है, ओके, जब शॉर्टेज होता है तब उसको यूटिलाइज किया जाता है।
जैसे अभी पेंडेमिक सिचुएशन में बहुत बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का सोर्सेज ऑफ अर्निंग नहीं था, तो लोगों को अपनी जो सेविंग्स थी उसको यूटिलाइज करना पड़ा। सो इट क्रिएट्स द टाइम यूटिलिटी। ओके, फॉर एग्जांपल ब्लड बैंक। अब यहाँ पे ब्लड बैंक का एग्जांपल क्या है कि जब हमें अर्जेंटली ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है कोई मेडिकल इमरजेंसी में या कोई एक्सीडेंटल कंडीशन में, उस समय वी अप्रोच टू द ब्लड बैंक फॉर द स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ब्लड। सो दैट इज़ अबाउट द यूटिलिटी टाइप्स। ओके, अब यूटिलिटी टाइप्स अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो इसको इंपॉर्टेंट कंसिडर कीजिए। ओके, सो देर इज़ ऑल्सो वन एक्टिविटी इज़ गिवन। ओके, ये आप आपके नॉलेज के लिए कर सकते हो कि कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और उसके आपको टाइप्स पहचानने हैं। ठीक है, सो ट्राई दिस एट योर होम। ओके, लाइक फॉलोइंग आर सम वेरियस टाइप्स ऑफ द यूटिलिटी एंड द रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल्स। ओके, सो देन इन द नेक्स्ट सेशन वी विल सी विद द कंसेप्ट ऑफ यूटिलिटी। ओके, यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या है, ओके, वो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। टिल देन टेक केयर।